आज हम वक्त की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी जबरदस्त यात्रा जो हमें धूप की परछाई से लेकर सीधा एटम के दिल तक ले जाएगी। हम ये देखेंगे कि आखिर इंसानों ने वक्त को काबू करना सीखा कैसे। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, उसे मापे तो कैसे। ये एक ऐसा सवाल था जिसने सदियों तक इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं, इसी एक सवाल ने हजारों साल लंबी एक खोज को जन्म दिया। मकसद था समय की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना। तो ये कहानी है कुदरत की धीमी जानी पहचानी रफ्तार से निकलकर एटम की दुनिया की उस हैरान कर देने वाली सटीकता तक पहुंचने की। चलिए इस शानदार सफर की गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, मिस्र और रोम जैसी पुरानी सभ्यताओं में। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दिन को एक तरीके में बांधने की कोशिश की। लेकिन देखिए, इन शुरुआती तरीकों में एक बड़ी दिक्कत थी। धूप घड़ी वो तो सूरज के भरोसे थी, बादल आए या रात हुई तो वो बेकार हो जाती थी। और पानी की घड़ी, उसकी रफ्तार मौसम के हिसाब से बदल जाती थी। तो समस्या बिल्कुल साफ थी, कुदरत के ये तरीके भरोसेमंद नहीं थे। एक बेहतर हल की जरूरत थी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्य युग में, और देखते हैं कि कैसे एक क्रांतिकारी आविष्कार ने समय को उसकी अपनी एक मशीन वाली धड़कन दी। वो टिकटॉक की आवाज, हाँ, वही आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कमाल का इनोवेशन था। इसने पहली बार वजन से चलने वाली घड़ियों को मुमकिन बनाया। और फिर क्या था, ये घड़ियां पूरे यूरोप के ऊंचे ऊंचे टावरों पर नजर आने लगीं। और फिर आया एक और बहुत बड़ा बदलाव। स्प्रिंग से चलने वाली घड़ियों के आने से वक्त अब सिर्फ ऊंचे टावरों की जागीर नहीं रहा, वो उतरकर लोगों की जेबों में आ गया। अब वक्त हर किसी के साथ चल सकता था। लेकिन जैसे जैसे जहाज दुनिया के कोने कोने में पहुंचने लगे, एक नई और बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। जरा सोचिए, एक हिलते डुलते जहाज पर बीच समंदर में सही वक्त कैसे पता किया जाए। और ये जरूरी क्यों था? ताकि देशांतर यानी कि जहाज की पूरब पश्चिम वाली सही लोकेशन पता चल सके। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। अरे, इस पर तो बड़े बड़े देशों की ताकत, उनकी दौलत, सब कुछ दांव पर लगा था। क्योंकि उस जमाने में एक सीधी सी बात थी, जो समंदर पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इस चुनौती को पार करना कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पीटर हेनलिन की शुरुआती घड़ियां एक अच्छी कोशिश तो थी, लेकिन समंदर की थपेड़ों के आगे वो टिक नहीं पाती थी। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद जॉन हैरिसन ने अपने समुद्री क्रोनोमीटर से इस पहेली को सुलझाया, और बस ग्लोबल नेविगेशन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन अब मैकेनिकल घड़ियों का दौर अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी की जो जरूरतें थीं, उन्हें और कहीं ज्यादा सटीकता चाहिए थी। और इसके लिए हमें एक नई दुनिया में कदम रखना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एटम की अनदेखी दुनिया में। ये सफर देखिए जरा, वक्त को काबू करने के लिए हम कहां से कहां आ गए। पहले एक मशीन की फिजिकल टिक टॉक थी, फिर आया क्वार्ट्ज क्रिस्टल का स्थिर इलेक्ट्रॉनिक कंपन, और आखिर में हम पहुंचे सीजियम एटम के उस लगभग परफेक्ट, कभी न बदलने वाले कंपन तक। और सटीकता में जो उछाल आया, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हम मैकेनिकल घड़ियों की रोज की कुछ सेकंड्स की गलतियों से आगे बढ़कर एटॉमिक घड़ियों की उस परफेक्शन तक पहुंच गए, जहां गलती की गुंजाइश लगभग है ही नहीं। ये आंकड़े जरा देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। एक मैकेनिकल घड़ी, वो दिन में कुछ सेकंड आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। एक क्वार्ट्ज घड़ी, महीने में कुछ सेकंड, बेटर है। लेकिन एक एटॉमिक घड़ी, उसे सिर्फ 1 सेकंड की गलती करने में 30 करोड़ साल लग जाएंगे। 30 करोड़ साल! ये एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त छलांग है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस बेमिसाल सटीकता ने हमें एक ऐसी ताकत दी जिससे हम वक्त की परिभाषा को ही बदल सकें। यानी हमने समय को हमारी धरती की थोड़ी बहुत डगमगाती चाल से आजाद कर दिया
और उसे बांध दिया एटम के एक ऐसे अटूट, कभी ना बदलने वाले नियम से जो हमेशा एक जैसा रहता है। और ये मत सोचिए कि ये प्रिसिजन सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स के लिए हैं। नहीं, जीपीएस नेविगेशन से लेके हाई स्पीड इंटरनेट तक, यहाँ तक कि ग्लोबल शेयर बाजार, इन सब के पीछे वही अनदेखी एटॉमिक धड़कन है जो हमारी आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया को चला रही है। तो फिर इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? इस पूरी लंबी और दिलचस्प कहानी का निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि हमारा ये सफ़र ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। हम कुदरत को सिर्फ देखने वाले नहीं रहे, बल्कि अब हम एटम के पैमाने पर हकीकत को खुद परिभाषित करने वाले बन गए हैं। तो हम धरती से शुरू हुए और एटम तक पहुंच गए। ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले कल की घड़ी क्या होगी? सटीकता की इस दौड़ में अगली बड़ी छलांग क्या होगी? और वो हमारे लिए कौन से नए अनसोचे दरवाजे खोलेगी?